ललित बने रहिएगा। बहुत बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 21 दिन के लिए एडवाइजरी जारी की है। गाइडलाइन है ये 21 दिनों के लिए, जरूरी सेवाएं बाधित नहीं होंगी, चालू रहेंगी जरूरी सेवाएं, लेकिन सरकारी और प्राइवेट दफ्तर अब बंद रहेंगे। 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है, सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। आप समझिए किस तरह के हालात बने हुए हैं। रेल सेवा तक को बंद कर दिया गया है, रेल सेवा तक को बंद कर दिया गया है। जो युद्ध काल में नहीं रुकी उस रेल सेवा को भी रोका गया है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के साथ सहयोग करें। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, दूध की डेयरियां खुली रहेंगी, सब्जी आपको मिलती रहेगी, किराना की दुकानें आपको मिलती रहेंगी, होम डिलीवरी आपको मिल जाएगी, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, खाने पीने की कोई समस्या आपके लिए नहीं है। बस आप एक साथ एक जगह इकट्ठे ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव, एक मकसद है, कोरोना की चेन को तोड़ना। और वो तभी टूट पाएगा जब आप कोऑपरेट करेंगे, आप सहयोग करेंगे। और आप अपना सहयोग सिर्फ अपने एक कदम से दे सकते हैं, वो कदम है आप अपने घर पर रहें। लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए एक के बाद एक सख्त फैसले लिए जा रहे हैं और ये आपके हित में है। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय ने 21 दिनों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन, लेकिन जरूरी सेवाएं जो है वो चालू रहेंगी। गृह मंत्रालय ने ये गाइडलाइन जारी की है। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। पैनिक क्रिएट मत कीजिए। क्या क्या स्टॉक करेंगे आप? स्टॉक के नाम पर जो भीड़ आप इकट्ठा कर रहे हैं, आप खतरा पैदा कर रहे हैं अपने लिए, इसलिए कुछ भी स्टॉक मत कीजिए। जमाखोरी पर पहले से ही सरकार सख्त है। मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, किराने की दुकानें खुली रहेंगी, आपको अनाज मिलता रहेगा, राशन मिलता रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी, कोई समस्या नहीं होगी। मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जो लोग अनावश्यक घूम रहे थे, जो लोग सोच रहे थे कि छुट्टी का दिन है, जो सोच रहे थे कि हम रिश्तेदारों से मिलने चले जाते हैं, जो सोच रहे थे चलिए घर बाहर का माहौल देखते हैं, उन लोगों को देखते हुए ये सख्त कदम उठाए गए हैं। राशन की दुकानें खुली रहेंगी, दूध की दुकानें खुली रहेंगी। गृह मंत्रालय ने 21 दिनों के लिए ये गाइडलाइन जारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जरूरी सेवाओं पर किसी तरह का कोई असर नहीं है, लेकिन सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद। ये बड़ा फैसला है। पेट्रोल पंप बंद, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, राशन की दुकानें खुली रहेंगी, दूध की दुकानें खुली रहेंगी, सब्जी आपको मिलती रहेगी। आपको कुछ स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या स्टॉक करेंगे और कितने दिनों का स्टॉक करेंगे आप? जमाखोरी मत कीजिए, कोई किल्लत नहीं होगी। लेकिन अगर आप जमाखोरी करते हैं तो जरूर किल्लत पैदा हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ा ऐलान भारत सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब गृह मंत्रालय ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। लेकिन जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, तस्वीरें बेहद निराशाजनक है। आप पैनिक क्रिएट मत कीजिए। बहुत संयम के साथ पीएम मोदी ने कहा है कि आप ध्यान से सुनिए उनकी बात को। उन्होंने बार बार कहा है कि जरूरी सेवाएं बाधित नहीं होंगी। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रदीप, बहुत बड़ी खबर, 21 दिन का लॉकडाउन पूरे देश में, साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा? देखिए, बिल्कुल, और प्राइवेट सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे पूरी तरीके से। जिस तरीके से लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया है, गाइडलाइन में विस्तार से जानकारी दी गई है। जरूरत की चीजें उसके लिए जरूर इसमें गाइडलाइन दी गई है, और जो पहले से ही जो जरूरत की चीजें हैं उनको मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से जो प्रयास लगातार किए जा रहे हैं वो जारी रहेंगे। तो ये जरूर है कि लॉकडाउन पूरी तरीके से कामयाब रहे। और गली मोहल्ले तक का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में। तो ये जरूर है कि जो चिंताएं बढ़ी हुई है कोरोना वायरस को लेकर, और जिस तरीके से 21 दिन का लॉकडाउन पीरियड, और अगर 21 दिन में नहीं संभले हालात तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा।
जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें कही है, लिहाजा गाइडलाइन आई है गृह मंत्रालय की ओर से, और इस गाइडलाइन में आम जरूरत की चीजें, पेट्रोल पंप हो, एटीएम हो, जो लोगों को पैनिक है उससे दूर रहने की जरूरत है। लिहाजा आम जरूरत की चीजें उपलब्ध रहेंगी और वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाइडलाइन में ये जरूर कहा गया है कि लोग बड़ी जिस तरीके से गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी आम जरूरत की चीजें लेनी है, उसका ध्यान रखना है। लेकिन ये जरूर है कि इसके जरिए एक जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश हो रही है और जो लोगों में दिखाई दे रहा है वो ना हो, दहशत ना हो, इस तरह की कोशिश है। और ये जरूर है कि कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए बड़े कदमों का ऐलान आज सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री की ओर से हुआ है, और इसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन आई है जिसमें बताया गया है कि आम जरूरत की चीजें वो मुहैया कराई जाएंगी।